अयोध्या को कहा देवानामपुरी अयोध्या। तो देवताओं की बात आप कर रहे हैं? नहीं, जो देवताओं के देवता हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतं दैवतानां च भूतानां यो पिता अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरी अयोध्या या चक्रो परिराजते। 8 चक्रों वाले 9 द्वारों वाले वैकुंठ धाम का जो मणिमंडप स्थान है अयोध्या, उसे पृथ्वी पर उतारने के लिए पहले सुदर्शन चक्र को उतारा। सुदर्शन चक्र को पृथ्वी पर उतार करके तब अयोध्यापुरी को उतारा। ये अयोध्या की दिव्यता। अब तो आप लोगों का परम सौभाग्य है, 500 साल बाद भगवान का दिव्य मंदिर, जहां उतरने के लिए भगवान ने यह सब उपक्रम किया। 500 साल में हम लोगों की कितनी पीढ़ियां बीत गई होगी, विचार करिए। हमारे पूर्वज जो नहीं देख पाए, आपको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारा देश अब तक गुलाम था, अब तक गुलाम। मानसिकता हमारी गुलामी की थी। यहाँ अंग्रेज सेना लेकर के नहीं आए थे, यहाँ मुगल सेना लेकर नहीं आए थे। हम लोगों के साथ छल करके हम लोगों के ऊपर शासन किया। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का संपूर्ण उपक्रम हुआ। अब हम लोगों का सौभाग्य जागृत हुआ है। काशी शिवलोक है जो शिव जी के त्रिशूल पर है। अवध धाम वैकुंठ का साकेत लोक है जो पृथ्वी पर है। मन से आओ हम वहां चलें। जहां भगवान आने को मचल रहे हैं। वेदों के रूप में दशरथ जी ने उतार लिया है। वेद की 3 शक्तियां, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भक्ति शक्ति, पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। भगवान की आदि शक्ति त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी भगवती जानकी जी पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए मचल रही। भगवान के आने के 6 वर्ष बाद वो भी आएंगी। पृथ्वी से प्रकट होंगी। आज भी भगवती जहाँ प्रकट हुई हैं, वहाँ
जहाँ से माता प्रकट हुई, उस पुण्य स्थान का नाम है पुण्यारण्य। आज उसको पुनौरा बोलते हैं। 1,80,50,000 वर्ष भये, आज भी वहां से जल निकलता है। 1,80,50,000 वर्ष में कितनी बार उथल पुथल हुई। भूमिजा कुंड जहां से भगवती प्रकट हुई, आज भी वहां से जल निकल रहा। कभी जाइएगा, वहां भी दर्शन करिएगा। मन से आइए हम अवध धाम में चलें, जहां भगवान आए। अयोध्या भक्ति की भूमि बनी है। जो भूमि भक्ति की भूमि बन जाती है, उस भूमि में भगवान आ जाते हैं। हृदय को मानव जीवन इसीलिए मिला है, अपने हृदय को भक्ति की भूमि बनाना। जो अपने हृदय को भक्ति की भूमि बना लेते हैं, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं तो सर्वत्र। नहीं, दूध में घी तो है, लेकिन जब उसे प्रकट करोगे, जमाओगे, दही से मक्खन निकालोगे, मक्खन से घी निकालोगे, तब तो पूरी तलोगे। दूध में थोड़ी पूरी तली जाएगी। भगवान प्रकट हो जाए। सर्वत्र भगवान है। सबगट मेरा साइया सोनी सेज में कोय, बलिहारी वाघट की जागट परगट होए। अपने अपने मन से कहो, चलो हम अवध धाम में चले। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। ये जो हमने कहा हमारे साथ छल हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, उसका एक प्रमाण बताएं। प्रत्यक्ष देख लीजिएगा तो हमारी बात मान लीजिएगा। अवध भूमि कहाँ है? सरयू जी के तट पर। कहाँ है? सरयू जी के तट पर। भगवान कह रहे हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर देश बह सरयू पावनी। अयोध्या जी के उत्तर तट पर सरयू जी बह रहे हैं, ठीक है। अयोध्या जी से 3 किलोमीटर इधर चले जाइए, 3 किलोमीटर इधर चले जाइए, वही सरयू जी नहीं कही जाती। पूरे भारत में सरयू जी का नाम क्या है जानते हैं? घाघरा। बोलो, धोखा है कि नहीं? भूगोल में आप सरयू जी पढ़ ही नहीं सकते, आप घाघरा नदी पढ़ेंगे। इससे बड़ा षड्यंत्र कोई क्या करेगा? गंगा जी प्रदूषित कलयुग में हो गए, शास्त्रीय प्रमाण है। कलौ 10 वर्ष सहस्राणि, देवं त्यजति मेदिनीं, तदर्थं जाह्नवीतोऽयं, तदर्थं ग्राम्य देवता। देवी भागवत में लिखा
10,000 वर्ष कलयुग के बीतने पर ये देवता धरती छोड़ के चले जाएंगे और उसके आधे में गंगा जी और उसके आधे में ग्राम देवता, जो ग्राम देवताओं की पूजा करते हैं ना देव काली की, चले जाएंगे। गंगा जी प्रदूषित हो गई, गंगा जी को स्वच्छ करने का अभियान चला, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन सरजू जी प्रदूषित अब तक नहीं हुई। सरजू जी में अब तक प्रदूषण नहीं हुआ। ये सरजू जी की महिमा। सबसे पहली नदी इस पृथ्वी पर जो नदी आई है उनका नाम सरजू है। इनका नाम है हरिनेत्रजा। क्या नाम है? ये भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई हैं। गंगा जी चरणों से प्रकट हुई हैं, तो सरजू जी भगवान के नेत्रों से। कब प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई? गंगा जी से पहले आई जमुना जी, जमुना जी से भी पहले आई सरजू जी। पहली नदी सबकी जेठी है। जानते हैं? सुना देता हूं। वात्सल्य भाव माता पिता में होता है कि नहीं होता? बोले होता है। और जब भाव आता है तो प्रेम के आंसू नेत्रों में आते हैं कि नहीं? आज भी वही आंख है। जब भाव विह्वल हो जाते हैं तो प्रेम के आंसू आंखों में आते हैं कि नहीं? बोल दिया करिए, है ना? अच्छा। और जब कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, कोई कष्ट होता है तो दर्द के भी आंसू होते, आंसू दोनों होते। तो भगवान ने जब लोक पितामह ब्रह्मा को प्रकट किया, भगवान के अपने बेटा ब्रह्मा जी जिनको सृष्टि की आज्ञा दी, जिन्होंने नथिंग से सारा संसार बनाया, ब्रह्मा जी को देख करके वात्सल्य उमड़ पड़ा और भगवान के नेत्रों से जल निकल पड़ा। तो प्रथम बार उस जल को मन से निर्मित सरोवर, मन से निर्मित सरोवर इसलिए नाम पड़ा मान सरोवर। ब्रह्मा जी ने उस जल को रोक लिया। अरे हमारा जल तो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा आंसू निकलता है। भगवान विराट है, अनंत है। वो जल बढ़ने लगा, बढ़ने लगा तो सरोवर से निकल करके बहने लगा। ब्रह्म सर से वो जब जल चला बाहर तो नाम पड़ गया सरजू। ब्रह्म सरात प्रवृत्ता सरजू। उस सरजू जी का नाम पापियों ने बदल दिया। क्या क्या नहीं बदल दिया जी। हमारी संस्कृति को नष्ट करने का बड़ा कुत्सित प्रयास लोगों ने किया। अभी भी पापी लोग लगे हुए हैं। उसका कारण है कि हम जाग नहीं रहे हैं। अब तो कुछ हिंदू जागे हैं कुछ हिंदू जागे हैं। जागने की आवश्यकता है, जागरण की आवश्यकता है। तो
सरजू नाम क्यों पड़ा? ब्रह्मसरात प्रवृत्ता, ब्रह्मसर से जल बह पड़ा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम कथा को सरजू कहा। क्या कहा? ये जो कथा सुन रहे, इस कथा का नाम क्या है? सरजू। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। तो सरजू जी के तट पर श्री अवधधाम ब्रह्मसरात प्रवृत्ता सरजू, सरजू के तीर अजो